चलिए चांदी जी, अपना रोल नंबर बताइए सबसे पहले। मैम मेरा रोल नंबर 102925 है। अपने बारे में बताइए, संक्षिप्त विवरण दीजिए अपना। अ, मैम मेरा नाम चांदनी है। मेरा मूल निवासी स्थान मुरैना है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर जिला मुरैना मध्य प्रदेश से पूर्ण हुई है। उसके पश्चात मेरा बीडीएस नाउ डेंटल कॉलेज इंदौर से वर्ष 2018 में पूर्ण हुआ है। मैं मुझे लगभग 3 वर्ष का जिला चिकित्सालय मुरैना में दंत चिकित्सक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। एवं 6 माह मैंने कोविड-19 में भी सक्रिय भागीदारी दी है। उसके पश्चात मेरा विवाह हो गया। विवाह उपरांत मैं भोपाल जिले में निवासरत हूँ। मेरी अभिरुचि बागवानी एवं क्रिएटिव रीयूज करना है। और मैं सरकारी सेवा से जुड़कर एक सामुदायिक स्तर पर दंत चिकित्सा या ओरल हेल्थ के प्रति एक सकारात्मक स्थायी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस सेवा में जुड़ना चाहती हूँ। मैंने आपसे संक्षिप्त विवरण पूछा था, आपने सब कुछ बता दिया। संक्षिप्त में बताना है ना। चलिए ठीक है। सॉरी मैम ये जी। बताइए कि आप भोपाल, अभी वर्तमान में भोपाल में है ना। तो बताइए कि जी भोपाल में मैम जी। शिकारा के बारे में सुना है? शिकारा जी जी मैम। क्या? अभी मैम कश्मीर की तर्ज पे एक बोटिंग जो है, बोट को नाव को सजाकर और सुंदर आकर्षक बनाकर पर्यटन केंद्रित बनाकर बोटिंग की जा रही है भोजताल में। जो कि अभी फेमस है मैम शिकारा। इससे मध्य प्रदेश को क्या लाभ होगा? अ, मैम मध्य प्रदेश को पर्यटन केंद्रित बनाया जाएगा भोपाल को, जिससे कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी एवं पर्यटन केंद्रित भी बनेगा। भोपाल में पर्यटन की और कौन कौन सी जगह है? अ, सर पर्यटन के लिए, सर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सर भोपाल में जो जनजातीय संग्रहालय है, राज्य जनजातीय संग्रहालय, उसको भी, उसमें भी सांस्कृतिक मूल्यों को देखने के लिए लोग एक पर्यटन केंद्रित बन चुका है। भोज ताल है, लेक व्यू एंड सर सैर सपाटा। और सर सर जो डैम्स है जैसे कोलार डैम, बदवला डैम एवं सर मैं अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। सर भोपाल के आसपास भी क्षेत्र है, कुछ पर्यटन क्षेत्र भोपाल के आसपास भी है। आपका डेंटल ट्रीटमेंट ये है, आपका दंत रूप जागरूकता शिविर जो आपने लिखा है, जी क्या जी। आप अवेयरनेस ऐसा करवाना चाहते हैं? आपको क्या इंटरेस्ट है? सॉरी सर क्या? आपने डेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, डेंटल जी केयर जी सर अवेयरनेस जी। का। आपका कुछ ऐसा पर्टिकुलर जी क्या सर। इंटरेस्ट है डेंटल केयर में? जी सर मैं डेंटल अवेयरनेस के माध्यम से ओरल हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रिवेंशन के रूप में एजुकेशन प्रोग्राम्स स्कूल और सामुदायिक स्तर पर चला सकूंगी, जिससे मैं ओरल डिसीजेस की संख्या को कम कर पाऊंगी। एवं सर ओरल स्क्रीनिंग, जिसमें सर ओरल स्क्रीनिंग करूंगी। एवं अब इस स्कूल स्तर पर मैं बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक है, फ्लॉसिंग टेक्निक है एवं माउथ वॉश और डाइट काउंसलिंग करूंगी। ओरल स्क्रीनिंग के माध्यम से सर मैं जो भी इनिशियल डिसीजेस हैं जैसे डेंटल कैरीज, पेरियोडोंटाइटिस या माल ऑक्लूजन, उनके बारे में भी बच्चों को जागरूक करूंगी और सामुदायिक स्तर पर भी जागरूक करूंगी। एवं सर प्रिवेंटिव केयर भी सर इसमें शामिल है। आपका एक परसेप्शन मेरे को जानना था। ओरल हाइजीन जो आप जितना कैंप का और ये सब बता रहे हैं आप, तो ओरल हेल्थ एजुकेशन जो है वो स्कूल चिल्ड्रन के उसमें ऐड किया जाए तो कैसा रहेगा? सर अगर ओरल हाइजीन के इम्प्रूवमेंट के लिए स्कूल चिल्ड्रन को ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्योंकि सर स्कूल के साथ साथ हम उनके पेरेंट तक भी इस माध्यम से पहुंच सीधे तौर पर पहुंच सकते हैं, जिससे एक सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन हमको देखने को ये मिलेगा। और टाइम से चल रहा है कि स्कूल एजुकेशन जो है प्राइमरी स्कूल में अलग अलग जी क्लासेस में अलग अलग ऐड किया जाए। उसके अलावा आपका कुछ अलग वो है कि नहीं, ये तो चलो सभी कर ही रहे हैं, ये तो सब आंसर कर रहे हैं कि नहीं हमें कैंप लगाना है, हमें अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस करना है, कि आपका कुछ अलग है कि ये तो सब ठीक है, ये तो
उसके अलावा कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसा? जैसे सर अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार इस मतलब कुछ प्रोग्राम्स के तहत, जैसे नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, या जो एम्स के द्वारा जो ओरल हेल्थ, नेशनल ओरल हेल्थ मिशन या एनएचएम के साथ मिलकर जो डाटा बैंक दिया है, उसका उपयोग कर रही है, जिसकी जानकारी और उनके उनकी जानकारी के बाद जो भी परियोजनाएं चालू कर सकती मैं हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता, आपका कुछ मन है? आप तो वही देखो, ये कैंप, डेंटल कैंप, आज से पहले जब से स्कूल और कॉलेज स्टार्ट हुए, डेंटल कॉलेज, तब से हमेशा से डेंटल कैंप हो रहे हैं। सब एजुकेट करने जा रहे हैं। जी सर। सब जितने भी डेंटल में इंटर्नशिप में, हाइजीन में, सब जाके ब्रशिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। जितने भी डेंटिस्ट होते हैं वो सभी सबको अवेयर करते हैं। लेकिन आपको इतना, जब इतना वो है कि नहीं मेरे को बहुत अवेयर करना है, ओरल हेल्थ हेल्थ जो है उसका बहुत ज्यादा अवेयर करना है सभी को, तो क्या और करना चाहिए? इसके अलावा क्या करना चाहिए जो और जो लोग सर जैसे ट्रिपल ए सर जैसे ट्रिपल ए आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य करते हैं, उनको मैं प्रशिक्षित करके जो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए प्रमोट कर सकती हूँ। पब्लिक जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनको प्रमोटर के रूप में उपयोग कर सकती हूँ मैं। क्या क्या आप प्रिवेंशन बताएंगे, और क्या क्या आप ओरल हाइजीन को अच्छा करने के लिए आप क्या उनको प्रैक्टिसेस बताएंगे? सर मैं ब्रशिंग टेक्निक का डेमो दूंगी, एवं डाइट काउंसलिंग करूंगी, और फिर एवं माउथ वॉश या ओरल रिंसेस के बारे में। आप इतना बता रहे हैं, कौन सा माउथ वॉश आप रेगुलर यूज करने के लिए दे सकते हैं? सर मैं क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है जो रेगुलरली रेगुलर यूज कर जीरो सकते पॉइंट हैं? वन टू क्लोरहेक्सिडिन जी रेगुलर यूज कर जी सर, सकते हैं? सॉरी। क्लोरहेक्सिडिन सॉरी माउथ वॉश, सर। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश रेगुलर यूज कर सकते हैं या नहीं? सर एक 0.12% रेगुलर मिल्क के, वो सॉरी सर, वाटर के साथ 0.12%। 0.12, जी पॉइंट जीरो सर। टू नहीं सर, 0.12%। 0.12। जी सर। हाँ, उसको आप दे देंगे कि इसको आप यूज करो वाटर के साथ में, जी जी तो उसका सर। साइड इफेक्ट होगा फिर? जी सर, अगर अगर उसको रेगुलर लंबे समय तक यूज करते हैं तो वो स्टेनिंग कॉज कर सकता है। तो फिर आप क्यों आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लोगों को, क्यों इतना आप एडवाइस कर रहे हैं कि आपको माउथ वॉश यूज करना सर है? अगर पुअर ओरल हाइजीन होगी तो मैं एडवाइस करूंगी, और अगर प्रॉपर एडिक्वेट ओरल हाइजीन होगी तो उस केस में मैं अवॉइड करूंगी सर। जब आप एजुकेट करने जाते हैं किसी भी स्कूल में या किसी कम्युनिटी में, तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, है कि नहीं? जब कम्युनिटी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप एक सबको जो बोलेंगे वो बात बोली जाती है। जब आप कैंप में जाएंगे, पूरा क्लास बैठा हुआ है, तो आप सबको एजुकेट करेंगे। तो आप ये सोचिए कि आप चार लोगों को, आपको माउथ वॉश यूज करना है, आपको माउथ वॉश यूज नहीं करना है कि नहीं? अगर जी किसी जी को सर रेगुलर जी। माउथ वॉश यूज करना है तो कौन सा माउथ वॉश बोलेंगे? सर मैं इसके बारे में एक सर मैं ओरल रिंसेस के बारे में, सर जो नॉर्मल सेलाइन गार्गल है उसके बारे में मोस्टली एडवाइस करूंगी। नॉर्मल से कोई गार्गल करता है? सर मैं इसके बारे में और अध्ययन करने का प्रयास करूंगी। लिस्टरीन, बीटाडिन जो माउथ वॉश है ना, वो यूज करते हैं। क्लोरोहेक्सिन माउथ वॉश ओनली जिंजिवाइटिस पेरियोडाइटिस में दिया जाता है, और उसका परसेंटेज है जी 0.02 जी परसेंट, ना कि 0.12%। जी सर। 0.2%, 2% क्लोरोहेक्सिन कब यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में? अ, सर 2%। 2%, टू। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन मैं जहां तक याद कर पा रही हूँ, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के केसेस में सर एडवाइस किया जाता है। सर मैं श्योर नहीं हूँ। 2%, 30-40% क्लोरोहेक्सिन यूज होता है कभी? 30% क्लोरोहेक्सिन सॉरी सर। ओटी चेंज करने सॉरी के सर, लिए, मुझे नहीं एक्सरसाइज के पता। लिए यूज होता है 30-40%। 2% होता है इरिगेट करने के लिए, जब लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन से पहले जब रक्ता पर्चा ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उससे पहले यूज होता है 2%। जी सर। जानवी, ये जो आपने साड़ी पहनी हुई है, तो ये किस प्रिंट से संबंधित है? मैम ये वर्ली प्रिंट है, जो कि महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति द्वारा उसमें जो वहाँ की संस्कृति है
खेती है एवं जो पारिवारिक जो भी आर्थिक गतिविधियां पारिवारिक गतिविधियां हैं उनसे संबंधित है। तो ये जनजाति के बारे में आप कुछ जानते हैं? सॉरी मैम, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, आप मुरैना से है ना, तो मुरैना के बारे में थोड़ा जी मैम। अभी अभी जन्म स्थान आपका मुरैना है। जी मैम, मेरा जन्म स्थान मुरैना है एवं मैं वर्तमान समय में भोपाल में निवास करती हूँ। खड़ियाल गाँव है ना आपका? जी जी सर। आप रहिए कभी खड़ियाल में? जी सर, मेरी 8वीं तक की शिक्षा खड़ियार से ही कौन से संपन्न स्कूल हुई से है। हुई है? कौन से स्कूल से हुई है? मेरी सरस्वती शिशु मंदिर खड़ियाल खड़िया में? ग्राम खड़ियार से शिक्षा संपन्न हुई। जी सर। सरस्वती वंदना सुनाएंगे आप? सरस्वती शिशु मंदिर से आपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, सरस्वती वंदना सुनाएंगे? मैम, जी जी मैम, मैं अब उसके लिए मैम एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं वो प्रोटोकॉल फॉलो करके आपको सरस्वती वंदना सुना नहीं, ऐसी सकती सुना हूँ। सकते ऐसे हैं। ही सुना दीजिए आप। मैम, मैं अभी स्लीपर पहनी हूँ जो कि हमको अलाउ नहीं है स्लीपर पहन के सरस्वती वंदना सुनाना। ठीक है ओके सर। चांदनी में ये गुड आफ्टरनून सर। जो आप- और जैसे आपने अभी जो साड़ी पहनी है कर्ली पहनते हैं ना इस पे, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से फेमस है? सर, मध्य प्रदेश में सर चंदेरी साड़ी एवं महेश्वरी साड़ी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और सर जो महेश्वरी साड़ी है वो देवी अहिल्या बाई जी ने महेश्वर में बुनकरों द्वारा बनाई गई और उसको व्यापारिक दृष्टि से बढ़ावा दिया गया। अच्छा, दोनों की क्या विशेषता है, चंदेरी साड़ी और मैसूरी साड़ी की? किस प्रकार पेंट किया है? सर महेश्वरी साड़ी सर महेश्वरी साड़ी के अंतर्गत सर जो बॉर्डर होता है वो उसका रिवर्सिबल प्रिंट होता है एवं उसमें धारियां होती हैं या छोटी छोटी बूटियां मुख्य रूप से मौजूद होती हैं। एवं सर चंदेरी साड़ी में जो जरी का बॉर्डर होता है। और सर इसके बारे में और मैं अध्ययन करने का प्रयास करूंगी चंदेरी साड़ी के लिए। और पेरिडोंटल पॉकेट क्या होते हैं? सर पेरिडोंटल पॉकेट इज अ पैथोलॉजिकल डीपनिंग ऑफ द जिंजाइवल सल्कस। ये पेरिडोंटल पॉकेट होता है सर इसमें। कितने टाइप के होते हैं? सर ट्रू पॉकेट एंड सूडो पॉकेट्स। सर ट्रू पॉकेट जो होती है वो मेनली टू टाइप की होती है, इंफ्रावोनी पॉकेट एंड सुप्रावोनी पॉकेट। और सर जो सूडो पॉकेट होती हैं वो जिंजावल एनलार्जमेंट के कारण हमको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, कोई अगर डायबिटिक पेशेंट आता है आपके पास और आरसीटी करवाता है, क्या कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, डायबिटिक पेशेंट आता है तो क्या? कि आरसीटी? अच्छा, RCT। सर अगर डायबिटिक पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं उसका डायबिटिक कंडीशन मॉनिटर करूंगी। पेशेंट को देखने के बाद उसकी कंडीशन को एनालाइज करने के बाद अगर सर उसका वो डायबिटीज जो है वो अंडर कंट्रोल है तो मैं उसका प्रोसीजर कंटिन्यू करूंगी। और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है तो मैं उसका इलेक्टिव प्रोसीजर को पोस्टपोन कर सकती हूँ। और एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस के साथ जब डायबिटीज कंट्रोल होगा तो मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगी। जैसा क्यों? क्या अ, प्रॉब्लम आ जाएगी अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज 180 190 तक ब्लड शुगर आ रहा है और उसका आपने रूट कैनाल स्टार्ट कर दे तो क्या परेशानी आ जाएगी? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई, रूट कैनाल बोला? अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर हो रहा है, आप सीटी बोला ना? अच्छा सर, जी अच्छा। केस में मैं उनका RCT करूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एंटीबायोटिक कवरेज के साथ मैं उनका RCT कंटिन्यू करूंगी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अलावा अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज है तो। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अलावा आरसीटी कुछ और भी चीज के लिए स्टैंड करती है? आरसीटी सॉरी सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ। आरसीटी एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, और भी जी कुछ होता है सर। आरसीटी? सर RCT सर जो कम्युनिटी में रैंडमाइज कंट्रोल कंट्रोल ट्रायल को भी RCT बोलते हैं। कुछ आइडिया है आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का?
सर पॉपुलेशन में से रैंडमली जो एक ग्रुप ले लिया जाता है, उसका उस पर ट्रायल किया जाता है, जहां तक सर मुझे जानकारी है। मैं श्योर नहीं हूँ, इसके बारे में और अध्ययन करने का प्रयास करूंगी। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जैसी मेडिसिन ट्रायल होती है ना, उसके लिए यूज किया जाता है, ना कि ऐसे किसी रेगुलर पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, आप पढ़ लेना एक बार रेगुलर पॉपुलेशन। जी जी सर, जी सर। चांदनी जी, आप ये बताइए, आपका संबंध जैनिज्म से रहा है, तो जैन में कितने तीर्थंकर टोटल रहे हैं? सर जैन समुदाय जो मुख्य रूप से 24 तीर्थंकरों को मानता है, अच्छा है। इसमें जो जिसके जो आपके जो दो ग्रुपों में बांटा गया है, डिवीजन किया गया है, उसमें एक डिवीजन ये कहता है कि इसमें मेधा तीर्थंकर थे, और इसमें एक बोला जाता है कि मेधा तीर्थंकर कोई नहीं हुआ। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है जो डिवीजन किया गया है जैनिज्म में? सर जैनिज्म में डिवीजन, सर अर्थात मैं समझ पा रही हूँ, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर दिगंबर संप्रदाय, मुझे लगता है कि सर जो है वो अपना त्याग की परंपरा को मानता है, मुख्य रूप से त्याग, जिसमें कोई भी किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज के लिए परिग्रह नहीं है, जिसके अंतर्गत एवं थोड़ा सा नियमों को कठिन रूप से मानने वाला है। जबकि जो अपना श्वेतांबर संप्रदाय है, उसमें अगर दिगंबर संप्रदाय की तुलना में देखें तो नियम थोड़े से कम है, और वो नग्न परंपरा या उस परंपरा को नहीं मानता, और शास्त्र पूजन में मुख्य रूप से ध्यान रख फोकस करता है। ये दोनों तीर्थंकर कौन लाए? फाउंडर फाउंडर कौन थे श्वेतांबर दिगंबर के? कौन से संत लाए इनको, श्वेतांबर दिगंबर को? तीर्थंकर की तो समाप्ति महावीर जैन के साथ हो गई थी। जी सर, सर मैं इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करूंगी। अच्छा, ओके। यदि हम बात करें जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म का और मुरैना का बहुत ज्यादा संबंध रहा है। तो जैनिज्म के मुरैना जिले में कौन सा जैनिज्म स्थान है प्लेस? सर मुरैना जिले का जो सोहनिया जैन मंदिर है, वो जी। मुख्य रूप से जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसमें इतिहास में 11वीं शताब्दी में अनेक मूर्तियां एवं अनेक मंदिर प्राचीन धरोहर के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। एवं सर मुरैना में भी सर जो मेतावली, पड़ावली और बटेश्वर मंदिरों का समूह है, वहां भी ये सर बटेश्वर मंदिरों में भी जैन मंदिरों का समूह प्राप्त हुआ है हमें प्राचीन धरोहर के रूप में। ओके। ठीक है चांदनी जी। आपका फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हुआ, थोड़ा सा सजेशन है जो मैम वगैरह सर वगैरह हमें देंगे, जैसा आपको लगा थोड़ा सा आप, मैं जहां तक समझता हूँ थोड़ा सा फ्लो थोड़ा सा टूट रहा है आंसर देने में, तो थोड़ा सा फ्लो को सुधारें थोड़ा सा, ठीक है ना? अब सर भी बताएं। जी जी सर। आपका जो इसका जो कैंप के लिए आपने लिखा हुआ है, अगर डेंसिटी में कौन सी आपकी ज्यादा रुचि है? सर क्या? आप डेंसिटी में जो आपने कैंप का लिखा हुआ है ना, कि आप कैंप बहुत करना है, जी सेंट्रल अवेयरनेस प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा करने हैं। जी सर। डेंगू कैंप अगर बोलूं कि अगर मुझे अगर बहुत ज्यादा अगर एजुकेट करना है, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी करना है किसी की, तो मैं डे 1 से स्टार्ट करूंगा। जब बेबी बर्थ होता है ना, बॉर्न होता है, उस टाइम पे एक कार्ड मिलता है, देखा है, उसमें वैक्सीनेशन का भी होता है, सब चीज का होता है, लेकिन ओरल हाइजीन के लिए उसमें जी कुछ सर। नहीं है। तो मैं उसमें जी एक सर। पैराग्राफ या हाफ पेज या एक स्मॉल पार्ट में कि डे 1 से 6 मंथ और 8 मंथ, 6 to 8 मंथ अगर मेडुलर टूथ इरप्शन हो रहा है एंटीरियर, तो 6 मंथ पे, मेडुलर टू 8 मंथ पे। अगर टूथ इरप्शन होगा ना जिस टाइम पे, मैं उस टाइम पे घसी, एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ 0 to 6 मंथ क्लीन करने के लिए जो क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कॉटन लेते हैं, एक क्लीन सर कॉटन गम पैड वगैरह को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए उस दिन से स्टार्ट। तो अपन ने 6 से 10 पॉइंट यूज किए। 0 to 6 मंथ तक गम पैड क्लीन करना है, 6 मंथ में ब्रश आपको यूज करना है, उसके इंस्ट्रक्शन, आप इतने ही इंस्ट्रक्शन अगर ऐड कर देंगे तो हाइजीन की प्रैक्टिस जब 0 डे 1 से स्टार्ट होगी, तो जो
नर्सिंग बॉटल कैरीज है, रैम्पेंट कैरीज है, तो बहुत रिडक्शन हो जाएगा। तो अभी ट्राई करना अगर आपको इतना हो रहा है। सर सर उस कार्ड में सर 0 to 6 month और नेक्स्ट 6 month to 6 year। नहीं 6 ईयर क्या, फिर उसमें ब्रशिंग टेक्निक ऐड करेंगे। ब्रशिंग कब से स्टार्ट करना है? मतलब सिर्फ 0 से 6 month वाला, ड्रेसिंग से 6 month से। आपका जो ब्रशिंग टेक्निक आप कैसे बढ़ाते हैं? 0 to 6 मंथ तक कॉटन से क्लीन करना है। डे 1 से ब्रशिंग, साइड क्लीन करते हैं। देन ब्रशिंग स्टार्ट कौन सी ब्रशिंग करनी है, देन उसमें कौन टेक्निक यूज कर दी। बच्चों के लिए कौन टेक्निक रहेगी ना? सर आपकी आवाज बीच बीच में बंद हो रही है। बच्चों के लिए ब्रशिंग टेक्निक कौन सी डिमोन्स्ट्रेट करते हैं आप? सर मुख्य रूप से फोन्स टेक्निक है। हाँ, तो आपने उसको एक एक जो हेडिंग है वो रखी कि आपने ये ब्रशिंग टेक्निक यूज करना है। देन फर्स्ट 6 मंथ में विजिट करना है क्लिनिक। फिर जी। 11 ईयर्स तक, जब तक कि ब्रिज डेंटिशियन कंप्लीट नहीं हो जाता, परमानेंट डेंटिशियन नहीं आ जाता, जी तो सर। उसके आप 8 to 10 पॉइंट अगर जी ऐड सर। कर देंगे तो वो ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत वो रखेगा। जी सर जी। ठीक है, बाकी जो भी होगा फीडबैक में आपको दे दिया जाएगा, तो उसको देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ठीक। तो